आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है और इस जयंती के साथ ही पूरे देश में भारत पर्व की शुरुआत हो गई है एकता दिवस के उपलक्ष्य में। लेकिन इस एकता दिवस मनाने के साथ साथ सवाल और चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि जब स्वतंत्रता दिवस है तो एकता दिवस क्यों। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बतकही में मैं आपको स्वतंत्रता दिवस से एकता दिवस का संबंध तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही उस लौह पुरुष के बारे में भी बताऊंगा जिसके नाम पर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में एकता दिवस मनाने की शुरुआत की। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त का वो दिन जब अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियां काटकर पूरे देश ने स्वतंत्रता की यानी कि आज़ाद भारत की सुबह देखी। लेकिन इसके साथ ही आज़ादी का मतलब केवल झंडा फहराने से नहीं, आज़ादी का मतलब है उस एकता से जो पूरे देश को अखंडता के सूत्र में पिरोती हुई है। और ये एकता कब केवल आज़ाद हो गए ऐसा नहीं है, उस एकता को लाने के लिए उस छोटे छोटे टुकड़ों में जो रियासतें थी उनको अखंड देश में, अखंड जो भारत की अखंडता है उसको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया, किसी ने सबसे ज़्यादा विचार किया और सबसे ज़्यादा मेहनत की तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस एकता का शिल्पकार उनको इसी वजह से कहा जाता है और कहा जाता है कि वो लौह पुरुष थे। वो लौह पुरुष क्यों, सरदार उनको क्यों कहा गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो देश 550 से ज़्यादा छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और हर रियासत के जो शासक थे, जो राजा थे, महाराजा थे, उनकी अपनी अपनी डिमांड थी। बड़ा मुश्किल था उन सबको एक छत के नीचे लाना, अखंड भारत के सूत्र में पिरोना। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दुष्कर कार्य को अपने हाथों में लिया, यानी कि इस बीड़ा को उठाया। और कुछ रियासतें तो ऐसी थी जो किसी भी हालत में आना नहीं चाहती थी, जिसमें हैदराबाद रियासत का किस्सा सबको पता है, जम्मू कश्मीर रियासत का सभी को पता है कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और भारत में विलय कराने पर राजी हुए। हालांकि किस तरह की कठिनाइयां सामने आई। जम्मू कश्मीर के राजा जो हरी सिंह थे वो तो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे, बड़े पशोपेश में वो पड़े हुए थे, क्योंकि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। वो जवाहरलाल नेहरू पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे और शायद यही कारण था कि वो डिसीजन भारत में विलय कराने का नहीं ले जा रहे थे। और राजा महाराजा हरी सिंह के जो राजनीतिक गुरु थे उन्होंने तो कह दिया था कि एक अलग डोगरिस्तान बनाने का विकल्प भी उनके सामने दे दिया था। तो राजा हरी सिंह इस कारण से कोई भी कह सकते हैं निर्णय नहीं ले पा रहे थे। हालांकि साफ तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक ही सूत्र था कि स्वतंत्रता ने हमें पहचान दी है तो एकता हमें शक्ति देगी। और वो एकता कब आएगी, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटी रियासतें एक छत के नीचे आ जाएं। और यही कारण था कि कहीं मान मनोबल से तो कहीं डर दिखाकर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों को एक साथ लाने का काम किया। तो जम्मू कश्मीर का जो मैं विलय आपको बता रहा हूँ वो साफ तौर पर किस तरह से किया। और उसमें ऐसा नहीं है कि बड़े आसानी से राजा हरी सिंह मान गए। राजा हरी सिंह को मानने के लिए आरएसएस का भी सहारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया, जिनके बारे में चाहे खड़गे हों चाहे राहुल गांधी हों, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। वो किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। जब राजा हरी सिंह तैयार नहीं हुए तो जो मेहरचंद महाजन थे, मेहरचंद महाजन के माध्यम से सरदार पटेल ने राजा हरी सिंह से बात की। मेहरचंद महाजन ने साफ तौर पर सरदार पटेल को बताया कि अगर राजा हरी सिंह को तैयार करना है तो गुरु गोलवलकर जो तत्कालीन सरसंघ चालक थे उनको साथ लाना होगा। और वो क्योंकि राजा हरी सिंह के बड़े विश्वस्त हैं, राजा हरी सिंह उनकी बात मानते हैं। सरदार पटेल इस पर तैयार हुए और गुरु गोलवलकर को उनको वहाँ पर भेजा गया और 17 अक्टूबर को वो श्रीनगर पहुँचे और 18 अक्टूबर को राजा हरी सिंह के साथ उनकी बातचीत हुई। और राजा हरी सिंह ने तब बताया कि नेहरू को लेकर उनके मन में किस तरह कितने सवाल हैं और
क्या क्या शंकाएं, उन सभी शंकाओं का समाधान करने का काम गुरु गोलवलकर ने किया और फिर दिल्ली आकर उन्होंने सरदार पटेल से बात की और उनकी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। उसके बाद सरदार पटेल ने आश्वस्त किया कि उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा और राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो सारे कदम उठाए जाएंगे। तब जाकर राजा हरि सिंह तैयार हुए, यानी कि संघ का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा। हैदराबाद रियासत में भी किस तरह से उन्होंने डर दिखाया, उसके रियासत जो नवाब थे, तब जाकर हैदराबाद रियासत का सेनाएं तक भेजनी पड़ी, तब जाकर हैदराबाद का विलय हुआ। अब सवाल आता है कि कईयों के मन में सरदार क्यों कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो सरदार का सीधा सा अर्थ है मुखिया या नेता। 1928 में ब्रिटिश हुकूमत ने गुजरात के बारडोली में किसानों के ऊपर 30% से ज़्यादा लगान लगा दिया। तब अहिंसक आंदोलन चलाया, सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, और वो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया और वो आंदोलन सफल हुआ, क्योंकि तमाम डर, लोभ, प्रलोभन दिया गया, लेकिन वल्लभ भाई पटेल टस से मस नहीं हुए और आखिरकार अंग्रेजों को वो लगान वापस लेना पड़ा, यानी कि जो उनका सत्याग्रह आंदोलन था वो सफल हुआ। और तब वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार के नाम से पुकारा, सरदार की उपाधि दी और वो पूरे देश में वो उस नाम से पहचाने लगे। और लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो नींव डालने का काम उन्होंने किया, जो अलख जगाने का काम उन्होंने किया और जो उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, दृढ़ संकल्प था, वो पूरी दुनिया के सामने देखा कि किस तरह से हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों को उन्होंने भारत के अंदर विलय कराने का काम किया, तो वो लौह पुरुष। लेकिन आज पूरा देश 150वीं जयंती उनको मना रहा है। हालांकि अपोजिशन कुछ भी कहे, तंज कसता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज साफ तौर पर कह दिया कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिला और देश की एकता को मजबूत करने वाली हर सोच को मजबूत करने के लिए हर तरह के जो भी कदम उठाने होंगे वो कदम उठाने चाहिए, और जो देश की एकता को, अखंडता को कमज़ोर करेगा, ऐसी ताकतों से दूर होना चाहिए। ये आह्वान उन्होंने देश के साथ किया और नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही और साफ तौर पर कहा कि इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि जो लौह पुरुष पटेल हैं, उनको जाता है। और यहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो सम्मान कांग्रेस उसी समय, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए, कांग्रेस ने वो नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस तो पूरा देश मनाता है, लेकिन एकता दिवस भी क्यों महत्वपूर्ण है। वो स्वतंत्रता दिवस की तरह ही एकता दिवस भी महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक नागरिक के लिए, क्योंकि ये देश आगे भी जो स्वतंत्रता का सही अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वो सार्थकता वो तभी आएगी जब देश एकजुट रहेगा और तमाम उन नकारात्मक शक्तियों को किनारे करके दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, और वो इच्छा शक्ति का जो संकल्प मिलता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से मिलता है। इस वजह से जरूरी है कि सार्थकता स्वतंत्रता दिवस की तभी होगी जब पूरा देश एक साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ एक सूत्र में जो पिरोया गया वो अपने वास्तविक अर्थ में भी वो आगे भविष्य में भी बना रहे।